जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसीएम निकालना सीखा था तो वह एक संख्या के लिए था, ठीक है। और हम इस वीडियो में भी एलसीएम निकालना सीखेंगे, बट इसमें दो संख्याएं रहेंगी और दो से ज़्यादा भी संख्याएं रहेंगी जिसको हम निकालना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें दो गुण होते हैं जिससे हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला गुण होता है कि दो संख्याओं, ठीक है, कोई भी दो संख्या दिया है जिनमें से एक दूसरे का गुणक है, यानी कि जो उसमें से दो संख्याएं रहेंगी वह एक दूसरे के गुणक में होंगी, जैसे पहाड़े में होंगी, टेबल में होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो है, जो दो है, और चार है जो दो के गुणक में, ठीक है, चार आता है, यानी कि दो एकम दो दूना चार, यानी गुणक में आ रहा है, पहाड़े में आ रहा है, टेबल में आ रहा है, यानी कि ऐसे ही दिया रहेगा। एक दूसरे का गुणक है, उसका लसब गुणक संख्या हुई होती है। जैसे ये दो जो है वो चार में आती है, यानी कि दो के पहाड़े में तो चार आता है लेकिन चार के अंदर ही दो आता है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो चार ही होगा, ठीक है। जैसे चार को हम लिख सकते हैं दो गुणे दो, यानी कि जब चार को हम तोड़ेंगे तो दो गुणे दो लिखेंगे, तो इसमें से जो दो है यही ना है, तो इसके पहाड़े में मतलब इसके अंदर आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम चार ही होगा। अर्थात यदि ए कॉमा बी का गुणक हो, यानी कि ए बी का गुणक हो, तो ए तथा बी का लसब बी होगा। ए जो है वह बी का गुणक है, ठीक है। ए जो है वह बी का गुणक है, तो दोनों का जो एलसीएम होता है वो बी ही होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 20 दिया है और 40 दिया है, जो 20 है वह 40 का 20 का गुणक ही 40 है ना। जो 20 है वह 20 का गुणक ही 40 है, 20 का गुणक ही 40 है, तो इसका एलसीएम भी गुण 1 के अनुसार, यानी कि नियम 1 के अनुसार क्या होगा, 40 ही होना चाहिए। यानी कि जब हम 40 को तोड़ेंगे, जब 40 को हम तोड़ के लिखेंगे क्या लिखेंगे, 20 गुणे दो लिखेंगे, तभी ना 20 दूना 40 होगा। लेकिन जब 40 को हम तोड़ रहे हैं तो इसके बीच में 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है, वही 20 यहाँ दिया है, यानी कि 20 के गुणक में 40 है, यानी कि 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी कि 20 के टेबल में 40 भी आ रहा है, यानी कि 20 का गुणक 40 है ना, तो इसका एलसीएम भी 40 होगा। आइए हम लगा के सीखते हैं। एक तो ऐसे हो गया पहचान करने के लिए, जब किसी भी दो संख्या दिया है या तीन संख्या दिया है और तीनों का गुणक दिया है, तो वो आप सीधे बोल सकते हैं कि उसका एलसीएम भी वही होगा, ठीक है। जैसे इसको निकाल के भी चेक कर लीजिए, यानी कि 20 दे दिया और 40 दे दिया, तो कैसे करेंगे आइए निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं पहले, तो सबसे छोटी संख्या किससे ट्राई करते हैं, तो वो होती है, सबसे छोटी संख्या 2 होती है। जब हम 2 से भाग करेंगे तो 20 कितने बार में कटेगा, या 2 के टेबल में 20 जो होता है वो कितनी बार में आएगा, 20 कितनी बार में आएगा, उतने को हम नीचे लिख देते हैं। तो जब 2 से जब 20 में भाग करेंगे तो 10 बार में 20 कटेगा, तो 10 हम यहाँ नीचे लिख देंगे। और देखिए, और जो 40 है, 20 जो 2 है उससे हम 40 में भाग करेंगे, तो जो 40 वो कितने बार में कटेगा, तो आपका कटेगा 20 बार में। आपको इतना नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ साइड में, ठीक है, भाग कर लीजिएगा। 40 दिया है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, कट गया, 0 उतर गया। 0 कितने बार में आएगा 2 के पहाड़ में, तो 0 बार में आएगा। तो 0 में जब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यानी कि जो 40 है वो 2 के टेबल में 20 बार में आएगा, तो हम 20 लिख दिए, ठीक है। अब आपके पास हो गया है 10 और 20 दे दिया है, तो अब बताइए हम किससे भाग करें। तो ये जानते हैं कि जिस भी संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो संख्या सम संख्याएँ होती हैं, और वो संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, इसलिए हम इस संख्या को भी हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। जब 2 से हम भाग करेंगे तो 10 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 5 बार में, तो 5 लिख देंगे। जो 20 होता है वो कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को गौर से देखिए, ये संख्या जो होती है वो विषम संख्या है, और ये संख्या 2 से नहीं कटेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार 5 से काट देंगे, नहीं, यहाँ भी देखेंगे, और यहाँ जो संख्या है, यह संख्या जो है आपका सम संख्या है, और ये संख्याएं 2 से कटेंगी, तो इसलिए हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे और जो संख्याएं न कटें उनको वैसे ही उतार दिया जाता है। 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 हम उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10 है,
वह 10 2 के टेबल में आता है तो कितने बार में आता है उतना हम लिख देंगे। तो जो 10 है वो 2 के टेबल में 5 बार में आता है। अब देखेंगे आपके पास 5 हो गया है और फिर एक और 5 आ गया है। तो अब यहाँ पे 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हम इससे बड़ा अंक लेंगे। तो 2 के बाद आता है 3, तो 3 भी नहीं लेंगे। 2 के बाद आता है 3, बट हम 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 से 5 नहीं कटेगा। तो इसके आगे आता है 4, हम 4 को लेंगे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 4 से जब भाग करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, तो हम 4 को भी नहीं लेंगे। अब इसके आता है, इसके बाद आता है 5, तो क्या 5 लेंगे? हाँ, 5 के टेबल में 5 आता है और 5 से 5 कटता भी है, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे। और 5 से जब 5 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? तो 1 बार में। और यहाँ भी भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी कि तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है? तब तक इसमें भाग देते रहना है जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। और जब 1 आ जाएगा तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एलसीएम का, और आपका एलसीएम समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम बताना है, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा, लसअप कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, इंटू 2 × 5 इक्वल टू, अब देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पच्चे 40। और यहाँ भी बोला था कि यदि 20 का गुणक, ठीक है, यानी कि 20 का गुणक यदि 20 का टेबल पढ़ने पे यदि 40 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 40 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम बता सकते थे, और ऐसे निकालने पर भी उतना ही आएगा। जैसा कि एक और हम एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 दे दिया है, 18 दे दिया है, और ठीक है, और 36 दे दिया है। तो आप बताएंगे कि इसका एलसीएम कितना होता है। आप बताएंगे कि इसका एलसीएम जो है, लसअप है, वह कितना होगा, आप बताइए। अब देखिए, जो 6 है वह 18, जो 6 का गुणक है वह, जब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 6 का पहाड़ा में 18 आता है, तो हाँ आता है। अब देखिए, 6 के पहाड़ा में क्या 36 आता है? तो हाँ आता है। 18 के पहाड़े में क्या 36 आता है? तो हाँ आता है ना। तो जब आता है तो इसका जो एलसीएम होता है वो कितना हो जाएगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं गुण 2 पर, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो अब आते हैं दूसरे नियम पे, ठीक है। जो दूसरा नियम होता है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 सहरूढ़ संख्याओं का लसअप सहरूढ़, यानी कि ऋण संख्याएं कौन होती है? ऋण संख्याएं वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, ठीक है, या खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको ऋण संख्या भी आ गया होगा। जैसे ऋण संख्या है 3, 3 क्या है? ये 3 ही से विभाजित होगा, और नहीं तो 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया। ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को ऋण संख्याएं बोली जाती है, ठीक है। दिया है कि 2 सऋण संख्याओं का लसअप उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यदि a तथा b 2 सऋण संख्याएं हो तो उनका लसअप a भी होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 3,5, देखिए जो 3 आपका है, 3 भी ऋण संख्याएं हैं, क्योंकि ये 3 भी स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी। अब देखिए यहाँ 5 जो है वो भी ऋण संख्याएं हैं। ये 5 जो है वो 5 से ही विभाजित होगा या 1 से होगा, तो ये दोनों ऋण संख्याएं हैं। तो इसका जो एलसीएम होता है वह कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, यानी गुणा कर देंगे तो 3 × 5 = 15। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? 15। सेम कंडीशन यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ठीक है। उदाहरण क्या है? दिया है 8, ठीक है, 8 तथा 35 का लसअप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो ये संख्याएं हैं, 35 दिया है, वो 35 कौन सी संख्या है? तो 35 एक ऋण संख्या है। ऋण भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऋण संख्या। क्यों हम बोले हैं इसको? हम लिख सकते हैं 5 × 7, 5 × 7। जो 5 है वो भी एक ऋण संख्या है, 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। और जो 7 है, ठीक है, वो भी
7 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए जो 8 है वह 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, और मान लीजिए 8 से भी कटेगा, और इसका जो है वो 35 से भी कटेगा। क्या इसमें कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें 5 है, तो क्या इसमें 5 मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा दीजिए, गुणा गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाइए, ठीक है, कॉमा लगेगा। अब बताइए यहाँ पे जो 4 है क्या इसमें मिल रहा है? इसमें 2 है, इसमें मिल रहा है, इसमें 8 है, इसमें मिल रहा है, इसमें 5 है तो इसमें मिल रहा है, इसमें 7 है तो इसमें मिल रहा है, इसमें 35 है तो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक यह ऋण संख्या की भांति काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए बस नियम 2 लगा देंगे। और कैसे कि इसका 8 गुणे 35 भी कर सकते हैं। तो 8 गुणे 35 कितना होता है? तो आपका होता है, कितना होता है? तो होता है 280। कितना होता है? 280। 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 24 और 4 28, इतना होता है, ठीक है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 और 35 का एलसीएम भी निकाल कर देख सकते हैं कितना आ रहा है। तो 8 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से 8 कितने बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा, और 35 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार देंगे। फिर जो 4 है वो 2 से कटेगा तो फिर से 2 से भाग करेंगे, और ये नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे, ठीक है। फिर देखिए 2 जो है वो 2 से कटेगा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं बदलना है। जो 2 है वो 2 से 1 बार में कटेगा, और 35 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। अब 35 पाएंगे, क्या 35 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 1 उतार देंगे, और 5 से 35 कितने बार में कटेगा? तो 7 बार में कटेगा। अब देखिए जो 7 है वो किससे कटेगा? 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा तो 1 ऐसे उतार देंगे, और 7 में भाग करेंगे तो 7 कितने बार में कटेगा? तो 1 बार में कटेगा। अब इतना हो गया। अब इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 5 40, और 40 × 7 280, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।